सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनीष राणा आपके बीच पहुंचा हूं आज यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सर्वोदय क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे राजस्थान की भूगोल की तीसरी क्लास पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली दो क्लासों में पढ़ा था, जिस तरह से राजस्थान के नामकरण के बारे में बात की थी और उसके बाद में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की थी कि संसार में, ग्लोब में, विश्व में, या अगर बात करें भारत में या एशिया में राजस्थान किस दिशा में और किस तरह से दिखाई देता है। तो आगे हम जो चर्चा करेंगे और राजस्थान के अक्षांश रेखा के अनुसार करेंगे कि किस तरह से अक्षांश से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस तरह राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2016 आरएस में पूछा गया, एसआई में भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया और किस तरह से आगे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। तो चर्चा करते हैं साथियों अक्षांश के प्रति। तो हमने पहले एकीकरण पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो एकीकरण के दूसरे चरण अर्थात पूर्वी राजस्थान में हमने देखा था 25 मार्च 1948 को राजस्थान के पूर्वी संघ का या पूर्वी राजस्थान का निर्माण होता है। हमने आगे चर्चा की थी कि राजस्थान जो एकीकरण में नाम मिलता है वो दूसरे चरण में मिलता है 25 मार्च को, और राजस्थान की निश्चित राजधानी जो थी वो जयपुर को 30 मार्च 1949 को बना दी गई थी। इसी के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू को निर्वाचित और मनोनीत प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो हमने कहा था कि राजस्थान को हमने देखा था, किस तरह से देखा था। आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में अक्षांश के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, अक्षांश के संदर्भ में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखना साथियों, राजस्थान के भूगोल का यह महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है अक्षांश। और अक्षांश को देखा जाता है तो हमें पहले पढ़ना है ग्लोब को। किसको पढ़ना साथियों? ग्लोब को। तो ग्लोब को किस तरह से पढ़ेंगे तो देखना साथियों, ये आपकी रेखा जो आती है वो भूमध्य रेखा आती है। कौन सी साथियों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री कौन सी रेखा आती है? कर्क रेखा। और मैंने आपको बताया था जब हमने विश्व में देखा था कि राजस्थान कहां पर है, भारत में देखा था राजस्थान कहां पर है, और एशिया में देखा हमने राजस्थान कहां पर है, तब मैंने आपको बताया था कि आपके उत्तर पूर्व में, विश्व में या ग्लोब में आपको राजस्थान दिखाई देता है। भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में दिखाई देता है। एशिया की अगर बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में देखा गया। अभी अपन फिर से ग्लोब के अनुसार देख रहे हैं तो कंफर्म है आपका जो राजस्थान है वो बिल्कुल कर्क रेखा से 2 जिले छूते हुए निकलता है। कौन कौन से है, किस तरह से वो बताता हूं। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। साथियों सुनना ध्यान से, कर्क रेखा से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है खूब बार कि कर्क रेखा से राजस्थान के कौन से जिले की सीमा लगती है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कर्क रेखा से जो जिले गुजरते हैं उन जिलों के नाम मिलते हैं आपके बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा, और दूसरा नाम मिलता है कौनसापुर, डूंगरपुर। तो साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन 2 जिलों की सीमा कर्क रेखा के साथ लगती है। जबकि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है वो ये भी बनता है कि सर्वाधिक राजस्थान से कौन सी जिले की सीमा कर्क रेखा के साथ साझा होती है। तो सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो कर्क रेखा की बांसवाड़ा के साथ लगती है, और बांसवाड़ा आपको पता हो तो नवीनतम संभाग बना दिया गया है। तो ये भी कंफर्म है कि नवीनतम संभाग से भी प्रश्न वो पूछ सकता है। इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं। तो कर्क रेखा को अपन कैसे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है वो लेटी हुई रेखा है, अर्थात कैसी रेखा? लेटी हुई रेखा। ऐसी रेखा जो क्या हो, समतल हो, सीधी हो, उसे अपन क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। या हम सीधा कहें तो वह रेखा कौन सी कहलाएगी? अक्षांश रेखा। तो साथियों आगे चर्चा करते हैं कि अक्षांश रेखा के साथ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए होता क्या है, आपसे क्वेश्चन सीधा खूब बार पूछता है कि सूर्य की लंबवत किरणें कौन से जिले में गिरती है? सूर्य की तिरछी किरणें कौन से जिले में गिरती है? आपने ये भी क्वेश्चन सुने होंगे कि सर्वाधिक बरसात कहां होती है, सबसे बड़ा दिन कहां होता है, सबसे बड़ी रात कैसे होती है। हम यही क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात क्यों होती है,
सर्दी सर्वाधिक क्यों आती है और गर्मी सर्वाधिक क्यों आती है। ये जो डाउट वाले क्वेश्चन है हम आज दूर करेंगे। तो सुनना साथियों, ये आपका आ गया यहां पर सूर्य, कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर है साथियों, कर्क रेखा पर। और वो कौन सी जून है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी जून है, 21 जून को। कौन सी जून को, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर साथियों, कर्क रेखा पर। अगर आपको पूछे तो भूमध्य रेखा पर कब आएगा, तो जून के बाद में आता है जुलाई, और जुलाई के बाद में आता है सितंबर। सितंबर को देखा जाए तो कहते हैं 23 सितंबर को, कौन सी सितंबर को साथियों, 23 सितंबर को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर आता है। कौन सी रेखा पर साथियों, भूमध्य रेखा पर। और अगर देखा जाए तो एक नीचे रेखा और आती है, और इस रेखा का 23.5 डिग्री की रेखा को कहते हैं कौन सी, तो इसे कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा जवानों, मकर रेखा। मकर रेखा को देखा जाए तो सूर्य मकर रेखा पर कब आता है, तो आपने देखा होगा कौन सी दिसंबर, 22 दिसंबर। कौन सी दिसंबर साथियों, 22 दिसंबर को सूर्य आपको कहां मिलेगा, मकर रेखा पर मिलेगा। अब ध्यान देना, कर्क रेखा पर 21 जून को, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, और आपके 22 दिसंबर को सूर्य दिखाई देगा मकर रेखा पर। तो फिर से गति करेगा सूर्य, और सूर्य क्या करेगा, जब आता है भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। तो वो कौन सी तारीख होगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी, मार्च, 21 मार्च। कौन सी मार्च जवानों, 21 मार्च होगी। अब 21 मार्च से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बात करते हैं। सूर्य देखिए यहां पर जो है इसके बीच में किरणें गिरती है। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन देखिए किस तरह से और किस तरह से परीक्षा में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछेंगे, वो ध्यान देते हैं। देखिए 21 जून को, कौन सी जून को, 21 जून को सूर्य जो है तो बिल्कुल राजस्थान के सामने होता है। तो आप ये कह सकते हैं सूर्य की किरणें पास गिरी, तो आप क्या कहेंगे, सर्वाधिक क्या गिरेगी इस दिन, गर्मी पड़ेगी। अरे क्या पड़ेगी जवानों, गर्मी पड़ेगी। और अगर बात करता हूं मैं 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें देखना आप, ज्यादा दूर होगी कि नहीं होगी, ज्यादा दूर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल दूर होगी। तो आप क्या कहोगे, 22 दिसंबर को, कौन सी दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होगी राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्दी, क्या होगी सबसे ज्यादा सर्दी। तो दोनों क्वेश्चन पर ध्यान देना। अगर 22 दिसंबर को पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक क्या गिरेगी, तो सर्दी। और अगर आपको बात करता है 21 जून की, तो आपको पता हो तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सामने गिरती है, तो इस दिन क्या होगा, सूर्य पास होगा, तो बिल्कुल कंफर्म है कि क्या पड़ेगी इस दिन, गर्मी पड़ेगी। अभी देखिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको कहा सूर्य की लंबवत किरणें से क्वेश्चन भी पूछता है। वो किस तरह से पूछेगा, सूर्य जब सामने है, सोचकर देखो, ये है सूर्य और ये आपका राजस्थान। अगर राजस्थान की बात की जाए तो कहते हैं सूर्य की सीधी किरणें गिरी। कैसी किरणें गिरी, सीधी किरणें गिरी। जबकि मैंने आपको कहा था कि सूर्य जो है वो कौन सी रेखा पर है, कर्क रेखा पर है। और सूर्य बिल्कुल सामने किसके है, तो बांसवाड़ा के है। किसके है सामने, तो बांसवाड़ा के। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सूर्य की लंबवत किरणें कौन से जिले में गिरती है, तो आपका नाम क्या आएगा, बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा जवानों, बांसवाड़ा। और अगर मैं बात करूं कि सूर्य की तिरछी किरणें कहां गिरेगी, तो आप बताओ मुझे, बांसवाड़ा में गिरेगी, जालौर में गिरेगी, धौलपुर में गिरेगी, जैसलमेर में गिरेगी, बीकानेर में गिरेगी, या श्री गंगानगर में गिरेगी। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए साथियों, तो कमेंट बॉक्स में लिखे सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें, कौन सी किरणें, तिरछी किरणें, सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कौन से जिले पर गिरती है, तो आपका कौन सा नगर, गंगानगर, जिसका प्राचीन नाम क्या मिलता है, रामनगर। इसी के साथ में अगर बात करें तो सूर्य की तिरछी किरणें तो कहां गिर रही है, श्री गंगानगर में। जबकि सबसे लंबवत किरणें कहां गिर रही है, आपके बांसवाड़ा में। तो इसको छापिए आप, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि किस तरह से आगे क्वेश्चन बनेंगे।
अपन इस गलों को नहीं साफ करेंगे। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएंगे, ध्यान देना साथियों। नंबर 1, सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कौन से जिले पर गिरेगी? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले में सूर्य की लंबवत किरणें गिरेगी? तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहां होगा? राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन से जिले में होगा? राजस्थान में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कब गिरेगी? ये क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, और खूब क्वेश्चन आते हैं ऐसे। देखिए क्या होता है, अभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं कि राजस्थान में दिन व रात बराबर कब होगी? साथियों ध्यान देना, सबसे ज्यादा तिरछी किरणें राजस्थान के कौन से जिले में गिरती है? तो आपका नाम आता है किसका? श्री गंगानगर का। अगर बात करूं मैं राजस्थान में कौन से जिले की लंबवत किरणें गिरती है, तो कौन सा जिला है वो? कौनसावाड़ा, बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहां होता है? इसका नाम आता है आपके कौन सा नगर? श्री गंगानगर। राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन सा माना गया है और कहां का माना गया है? बांसवाड़ा का माना गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां गिरती है? तो बिल्कुल ये रहा, सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कब गिरती है, कब बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें गिरती है तो वो 22 दिसंबर को गिरती है साथियों। और राजस्थान में दिन व रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहां तक ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन अपन और बनाते हैं इसमें से। तेईस दिसंबर को राजस्थान के, एक बार इसको पूरे को साफ कर देता हूं मैं, लिख लीजिए आप फटाफट। और तो जैसा कि आपको पता है, अभी तिरछी किरणों की बात की और आगे हम जो बात करेंगे वो किस चीज की करेंगे, तो आगे देखते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है? इक्कीस सितंबर को दिन की अवधि, 21 सितंबर को दिन की अवधि अगर 14 घंटे हो तो रात कितने घंटों की होगी?
इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, मैंने कहा बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा लंबवत किरणें गिरती है, तो मैं पूछ रहा हूं राजस्थान में राजस्थान के बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कब गिरती है? अब आप कहोगे गुरुजी लंबवत गिरती है तो तिरछी कैसे गिरेगी? निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है? तो जवाब दीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन जो माना गया है वो कौन सी तारीख को रहेगा? 21 जून को। कैसे रहेगा 21 जून को? हमने ग्लोब में देखा था कि किस तरह से आपके कर्क रेखा पर सूर्य किस तारीख को आता है। तो आपको पता हो 21 जून को सूर्य आता है आपके कर्क रेखा पर, और राजस्थान के बिल्कुल सामने खड़ा होता है उस समय। तो आप ये कह सकते हैं 21 जून को राजस्थान में कोई भी जिले हो चाहे सब में बड़ा दिन रहेगा, परंतु सबसे ज्यादा बड़ा दिन जो रहता है वो आपके कहां रहेगा? श्री गंगानगर में। तो आप कह सकते हैं 21 जून को राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे बड़ा दिन माना गया है। और जबकि राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब मानी गई है? तो रात कब होगी? जब सूर्य क्या हो? दूर हो। और दूर कब होगा? 22 दिसंबर को। अगर 22 दिसंबर को यहां होगा सूर्य, तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रात कहां पर होगी? तो आप कहेंगे बांसवाड़ा में, या जैसलमेर में, या आप कहेंगे श्री गंगानगर में। तो आपको पता है सूर्य की किरणें लेट तक कहां जाएगी? तो आप कहोगे कौन से नगर में? श्री गंगानगर में। तो आप लिखना यहां पर कौन सी दिसंबर को? 22 दिसंबर को। तो आप क्या कहोगे? 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात जो मानी गई है वो भी कौन से नगर की मानी गई है? श्री गंगानगर की। 21 सितंबर के दिन की अवधि अगर 12 घंटे हो तो रात कितने घंटे की होगी? तो मैंने आपको कहा सूर्य जो है यहां पर है, अर्थात भूमध्य और कर्क रेखा के बीच में है। तो आप क्या कहोगे कि यह तो क्या हो गया? बराबर सा हो गया। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? यहां पर क्या रहेगा? अगर 21 सितंबर को दिन की अवधि अगर 14 घंटे है तो रात भी कितने घंटे की होगी? 14 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी साथियों? 14 घंटे की। अब किसी ने काउंट किया होगा कि 14 अर्थात रात 10 घंटे की होगी, क्योंकि हमने देखा है दिन और रात की अवधि कितनी मानी गई है? 24 घंटों की। परंतु हमने क्या कहा है कि दिन और रात बराबर कब माने गए हैं? तो 21 सितंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च को माना गया है। तो ध्यान रखना साथियों, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कब गिरती है? तो मैंने आपको कहा कौन सी दिसंबर को? 22 दिसंबर को। और निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है? तो ऑप्शन देता हूं साथियों, बांसवाड़ा, राजसमंद, सीकर और चूरू। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा आप बताओ? निम्नलिखित में से कौन से जिले की सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है? तो कौन सा रहेगा इसमें? कमेंट बॉक्स में लिखे। तो इसमें सभी को पता है। क्यों पता है? क्योंकि क्या होता है कि खूब बार सूर्य की तिरछी किरणें मैंने आपको पता राजस्थान के बांसवाड़ा में भी गिरती है, उससे ज्यादा राजसमंद में गिरेगी, उससे ज्यादा आपके कहां गिरेगी? सीकर में। और सबसे ज्यादा दूर जो है वो आपका चूरू रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चूरू रहेगा साथियों। तो ध्यान देना, ये आपके रहते दिन और रात की अवधि से संबंधित पर्सन, और इसी के साथ में सर्दी और गर्मी वाले पर्सन। बाकी की चर्चा करेंगे कल। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, क्षमा करें।